टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, आइए इसकी बेसिक समझते हैं। डेसिमल को दो हिस्सों में बांटते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डेसिमल कुछ डिजिट के बाद रुक जाता है, जैसे 0.087 रुक गया, 5.39 रुक गया, तो ये सारे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसके अपोन में जब डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, यानी एक के आगे 00 आएगा। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, इनफाइनाइट डिजिट आएंगे, टर्मिनेट नहीं होगा, अनंत तक आएगा। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं मेरे बच्चे। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसी को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे 0.3555। यहां मेरे बच्चे क्या हुआ, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होगा, जैसे 1.871932। यहां ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही ये डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है, अप्रिमेय संख्या कहा जाता है।